अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। तो आज हम किसी गाड़ी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम गाड़ी में इस्तेमाल होने वाली एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे टोयोटा के वीवीटीआई और होंडा की iVTEC टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वीवीटीआई का मतलब है वेरिएबल वेल्व टाइमिंग इंटेलिजेंस। गाड़ियों को चलने के लिए किसी न किसी फ्यूल की ज़रूरत होती है और इस फ्यूल को जलाकर पावर हासिल की जाती है। किसी भी इंजन से बेहतर परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए इसके फ्यूल को बेहतर तौर पर जलना ज़रूरी है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर इस पहलू पर काम कर रहे हैं और इंजन में जलने वाले फ्यूल से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस मकसद को हासिल करने के लिए गाड़ी में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ करवाई गई हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर ने इंजन में वेल्व्स की तादाद को बढ़ाया है और कुछ ने वाल्व के साइज़ को बड़ा किया है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं वो है वीवीटीआई टेक्नोलॉजी, यानी वेरिएबल वाल्व टाइमिंग इंटेलिजेंस। टोयोटा कंपनी अपने इंजन्स में वीवीटीआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे इंजन से बेहतरीन परफॉर्मेंस हासिल की जाती है। वीवीटीआई या वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि टोयोटा की तरफ से बनाई गई है। टोयोटा ने वीवीटी की जगह वीवीटीआई टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ किया, जो कि 1991 में बनाई गई। वीवीटीआई टेक्नोलॉजी में केम शाफ्ट की गियर और केम शाफ्ट में एक एडजस्टमेंट दी जाती है। इस एडजस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इंजन आहिस्ता स्पीड पर होता है, वॉल्व्स के पास काफ़ी वक्त होता है कि वो अपने वक्त पर खुल और बंद हो सकें, लेकिन हाई स्पीड पर वेल्व्स तो अपने वक्त पर ओपन और क्लोज होते हैं, लेकिन इंजन की तेज़ी की निस्बत से एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन के सिलेंडर में दाखिल नहीं हो पाता और एग्जॉस्ट गैसेस भी इतनी फुर्ती से इंजन सिलेंडर से खारिज नहीं हो पाती। तो इस सूरत में वीवीटीआई टेक्नोलॉजी अपना काम शुरू करती है। जैसे ही इंजन हाई स्पीड पर पहुंचता है तो केम शाफ्ट की पुली और केम शाफ्ट के दरमियान में हाइड्रोलिक प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, जिससे शाफ्ट अपने मुकर्ररा वक्त से कुछ डिग्री पहले ही वेल्व्स को खोल देती है, जिससे बेहतर तौर पर एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर में दाखिल हो पाता है और इससे इंजन से बेहतर कारकर्दगी मिलती है। सिंगल वीवीटीआई इंजन में सिर्फ इनटेक केम शाफ्ट को, जबकि ड्यूल वीवीटीआई इंजन्स में दोनों शाफ्ट यानी इनटेक और एग्जॉस्ट केम को एडवांस किया जाता है, यानी अपने मुकर्ररा वक्त से कुछ डिग्री पहले कर दिया जाता है। इनटेक वेल्व्स का अपने वक्त से कुछ पहले खुलना और इसी तरह से एग्जॉस्ट वेल्व्स का भी अपने मुकर्ररा वक्त से पहले खुलना, और इन दोनों वेल्व्स के इस दौरानिए की एडजस्टमेंट, जिसमें ये दोनों वेल्व्स एक साथ खुले होते हैं, करने से इंजन की ओवरऑल एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। ये टोयोटा की वीवीटीआई टेक्नोलॉजी के बारे में था। इससे अगली टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं, और वो है होंडा की बनाई हुई वीटेक। वीटेक वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग विद इलेक्ट्रिक लिफ्ट या इलेक्ट्रिक कंट्रोल होंडा की तरफ से बनाई गई टेक्नोलॉजी है, जो कि होंडा अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करता है। होंडा की वीटेक टेक्नोलॉजी को टोयोटा की वी बिल्कुल मुखालिफ है। वीटीआई टेक्नोलॉजी में वेल्व्स के खुलने के वक्त को कुछ लम्हे एडवांस कर दिया जाता है, जबकि होंडा की वीटेक टेक्नोलॉजी में वेल्व्स को कम या ज़्यादा खोला जाता है। मिसाल के तौर पर जब इंजन कम स्पीड पर होता है या कम आरपीएम पर होता है तो उस वक्त वेल्व्स को कम खोला जाता है, जबकि ज़्यादा आरपीएम पर वेल्व्स को ज़्यादा खोला जाता है। इस टेक्नोलॉजी में केम शाफ्ट दो केम प्रोफाइल या केम लोब्स पर बनी होती है। एक केम लोब छोटा और एक बड़ा होता है। जब इंजन कम आरपीएम पर चल रहा होता है तो छोटा केम लोब वेल्व को ऑपरेट करता है, जिससे फ्यूल की एक मुकर्ररा मिकदार इंजन सिलेंडर में दाखिल होती है, जबकि ज़्यादा स्पीड या ज़्यादा आरपीएम होने पर बड़े केम लोब को एक्टिव कर दिया जाता है, जिससे वेल्व ज़्यादा खुलता है और ज़्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन में दाखिल होता है। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि कम आरपीएम पर वेल्व को ज़्यादा वक्त के लिए तकरीबन 70% तक खोला जाता है, जबकि ज़्यादा आरपीएम वेल्व को कम वक्त के लिए 100% तक खोला जाता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।